अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जो एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर 12 चल रहा है। उसकी जो आज टॉपिक है वो हमारे पास है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है कैपेसिटर की, उससे रिलेटेड है। ठीक है कि कैपेसिटर की चार्जिंग किस तरह से होती है, डिस्चार्जिंग किस तरह से होती है। ठीक है, और उससे रिलेटेड एक सर्किट है, सर्किट डायग्राम दिखाई गई है जो हमें जिससे हमें थोड़ी सी जिसके बारे में जिससे हमें थोड़ा सा ये पता चलेगा कि जो चार्जिंग होती है वो किस तरह से होती है। ठीक है, और किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है ये हमारा जो सर्किट होता है कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास ये सर्किट है चार्जिंग के लिए कि ये जो हमारी चार्जिंग है ये किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। तो जो हमारे पास सर्किट दिखाया गया है, ठीक है, उसमें क्या होता है चार्जिंग के लिए कि एक आपको कैपेसिटर चाहिए है, एक रजिस्टर चाहिए है, ठीक है, और एक स्विच चाहिए और एक बैटरी चाहिए है। ठीक है, स्विच के ज़रिए से आप करंट को कंट्रोल करेंगे, ऑन ऑफ जो होता है उसको देखेंगे कि ऑफ़ कैसे ऑफ़ करना है या ऑन कब करना है। ठीक है, जो रजिस्टर होगा उसका काम क्या होगा कि वो जो करंट का फ्लो है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, रजिस्टर बेसिकली क्या होता है कि जो करंट के रास्ते में रुकावट होती है, ठीक है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होती है क्या होती है कि जो करंट के रास्ते में अपोजिशन जो होती है करंट के रास्ते में वो क्या होती है हमारे पास रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो रजिस्टर क्या करेगा, उसको फ्लो को देखेगा और उसके बाद जो कैपेसिटर है, ठीक है, वो क्या करेगा चार्ज को स्टोर करेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास इसमें चार जो चीज़ें हैं जो सर्किट में यूज़ हो रही हैं, एक स्विच यूज़ हो रहा है, एक बैटरी यूज़ हो रही है, एक रजिस्टर यूज़ हो रहा है और एक क्या यूज़ हो रहा है कैपेसिटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसकी चार्जिंग किस तरह से होती है देखें कि जब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डायग्राम है, हमने कैपेसिटर को और जो हमारे पास रजिस्टर है उनको सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और साथ में हमारे पास एक स्विच है और एक बैटरी है कि अगर तो आपका स्विच ऑफ है, ठीक है, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि करंट ही पास नहीं कर रहा है, ना ए से कनेक्टेड है ना बी से कनेक्टेड है। तो जब आप क्या करते हो स्विच को एस वाले को ए से कनेक्ट करते हो तो फिर क्या होता है कि बैटरी क्या करना शुरू करती है, वर्क करना शुरू करती है। वर्क कैसे कि मतलब इसके ऊपर चार्ज डेवलप करना शुरू कर देती है। इनिशियली जब आपके पास जब आपने स्विच को कनेक्ट नहीं किया था तो चार्ज की वैल्यू क्या थी, 0 थी। ठीक है, जब आपने कनेक्ट कर दिया तो बैटरी क्या करेगी कि इनके ऊपर चार्ज डेवलप करना शुरू कर देगी। जैसे ये चार्ज को लेके प्लस वाली जो हमारे पास प्लेट है उसके ऊपर चार्ज डेवलप शुरू होना मतलब चार्ज को स्टोर करना ये क्या कर देता है, शुरू कर देता है। ठीक है, जब चार्ज यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो एक वैल्यू है कैपेसिटर की, कैपेसिटी है कि जितना वो चार्ज गेन कर सकता है, जितनी उसको ज़रूरत होगी वो उतना चार्ज क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। ठीक है, जब वो उतना चार्ज गेन कर लेगा, ये रजिस्टर बेसिकली क्या कर रहा होगा कि चार्ज इसमें से पास करके जाएगा। ठीक है, ये रजिस्टर का काम ये होगा कि ये जो सडन फ्लो है उसको कंट्रोल करेगा। तो चार्ज यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा जो होता है जब हम कहते हैं कि इनिशियली जब टाइम हमारे पास 0 था, ठीक है, तो चार्ज भी हमारे पास क्या था, 0 था, क्योंकि जब टाइम 0 था तो क्यू की वैल्यू भी क्या थी, 0 थी। जब टाइम टी गुजर गया तो चार्ज हमने कहा कि इसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है Q नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम चार्ज आपके पास कितना आ जाता है, सी वी नॉट आ जाता है। ठीक है, अब V क्या है, V वो है जो बैटरी ने इसको पोटेंशियल डिफरेंस जितना हम सप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा चार्ज डेवलप होंगे, उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। ठीक है, तो अब जब हमारे पास टाइम 0 था तो चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। जब टाइम t पास हो जाएगा तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो कहता है Q नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट, इक्विलिब्रियम उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब जब वो चार्ज हो चुका है वो कहता है कि अगर आप किसी भी टाइम में किसी भी वक्त आप क्या करना चाहते हो, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहते हो, तो फिर आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि किसके इक्वल होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, हाँ जी, V किसके इक्वल आ जाएगा, Q नॉट ओवर C के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कि अगर आप क्या करना चाहते हो पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू V ओवर C, हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ से तो हम किस फार्मूले से कर सकते हैं, Q ओवर C से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितना चार्ज डेवलप हुआ है उसकी कैपेसिटी से डिवाइड कर दोगे उतना ही वो क्या होगा, उसकी क्या होगी उस टाइम में पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें अब ये तो होगी इसकी चार्जिंग का प्रोसेस कि सिंपली आपने क्या कर देना है कि बैटरी से जब आप स्विच को ऑन कर देते हो तो बैटरी वर्क करती है, बैटरी क्या करती है इसकी प्लेट्स के ऊपर चार्ज को डेवलप कर देती है और इस तरह से हमारा जो कैपेसिटर हो जाता है वो चार्ज हो जाता है। अब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, इसकी डिस्चार्जिंग का क्या प्रोसेस है,
डिस्चार्जिंग में क्या होगा कि जब आप डिस्चार्ज करने जब आपने क्या कर देना है, यहाँ से अब बैटरी से कनेक्शन ख़त्म कर देना है स्विच का, ठीक है। जब हमने बैटरी से ख़त्म कर दिया कनेक्शन स्विच का और बैटरी को इसको कनेक्ट कर देते हैं, हम स्विच को कनेक्ट कर देते हैं किस चीज़ से, इस टर्मिनल से, तो अब करंट, अब इसमें जितना भी चार्ज होगा, चार्ज क्या करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा और ये इधर आगे इस प्लेट को न्यूट्रलाइज कर देगा कि यहाँ से चार्ज मूव करेगा प्लस वाली साइड से और इसके ऊपर आगे क्या कर देगा, दोनों साइड्स को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और यहाँ से ये कैपेसिटर हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। देखिए असल में ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, इससे क्या होता है कि ये जो सडन फ्लो होता है चार्ज का उसको रोकता है और स्लोली क्या होता है कि वो डिस्चार्ज होता है। अगर आप क्या कर सकते हो कि अगर आपने यहाँ पे लाइट कनेक्ट की हुई है, ठीक है, हम क्या देते हैं कि हमने ये जो सर्किट है यहाँ पे हमने क्या कर दी है, लाइट कनेक्ट कर दी हुई है, ठीक है। आपने कैपेसिटर को फुली चार्ज कर लिया, ये हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, हमने कहा था कि ये हमारे पास ए से कनेक्टेड था, आपका चार्ज क्या है, फुली कनेक्टेड है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, अब ये जो आपका बी पॉइंट है यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, एक लैंप लगा दिया है, ठीक है। आपने यहाँ पे कोई लाइट लगा दी है। जब अब आप ये पहले लाइट क्या होगी, ऑफ होगी। जब आप इसको कनेक्ट कर दो, यहाँ से डिस्कनेक्ट करके अब करंट, जब जैसे ही आप यहाँ से इसका बैटरी से कनेक्शन ख़त्म करते हो तो करंट ख़त्म हो गया, अब करंट का फ्लो ख़त्म हो गया। और जब आप इसको बी टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ से चार्ज मूव करके इधर को यहाँ आएगा। जब चार्ज मूव करेगा तो ये लाइट क्या होगी, ऑन होगी, ठीक है। ये अब लाइट क्यों ऑन हुई है, जबकि इसको तो हमने करंट ही नहीं दिया बैटरी से, तो इसका कनेक्शन ही ख़त्म हो गया। ये इसी वजह से आई है क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज था, वो जो चार्ज इसके अंदर स्टोर था, वो डिस्चार्ज, वो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर था वो डिस्चार्ज हो रहा था, जिसकी वजह से ये लाइट क्या हुई थी, ऑन हुई थी, ठीक है। तो ये इसका डिस्चार्जिंग प्रोसेस हो गया कि ये अब डिस्चार्जिंग में क्या होता है, देखें जो हमारे पास चार्जिंग हो रही होती है तो ये कहता है कि जब आपके पास टाइम ज़ीरो होता है तो चार्ज भी क्या होता है, ज़ीरो होता है, क्यू की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी, ज़ीरो होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता से जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा चार्ज की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और एक स्टेट आपकी इक्विलिब्रियम आ जाती है जब चार्ज की वैल्यू बढ़ना क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब रुक क्यों जाती है, चार्ज की वैल्यू क्यों नहीं बढ़ रही होती है, क्योंकि जितना चार्ज उसको चाहिए होता है उतना उसने क्या कर लिया होता है, अपने अंदर स्टोर कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो चार्जिंग क्या हो जाती है, उसकी रुक जाती है और आपका जो कैपेसिटर हो जाता है वो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम चार्ज हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम चार्ज आ जाता है। अब जब हमारे पास चार्जिंग हो रही है तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारी कर्व जो होगी वो फिर क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। इनिशियली टाइम ज़ीरो होगा, चार्ज भी ज़ीरो होगा। फिर आपका जो चार्ज है वो जब आपके पास टाइम टी हो जाएगा तो आपका चार्ज कितना हो जाएगा, वो किसी भी नॉट के इक्वल आ जाएगा, उसके ऊपर चार्ज क्यू नॉट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब हम इसकी डिस्चार्जिंग की तरफ आते हैं, ठीक है, तो जब हम इसकी डिस्चार्जिंग की तरफ आएंगे तो इनिशियली देखें, जब हम इसकी डिस्चार्जिंग की तरफ आते हैं तो जब हमारे पास हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सर्किट डायग्राम है उसकी, सॉरी ग्राफ है उसका। इनिशियली जो आपका आप डिस्चार्ज की तरफ आपका जब कैपेसिटर फुली चार्ज है तो उसकी वैल्यू हम कह देते हैं यहाँ पे जो चार्ज उसका क्या है, क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट है उसके अंदर जो चार्ज है, ठीक है। टाइम ज़ीरो है जब आपका उसके ऊपर इतना चार्ज है, ठीक है। अब आप क्या करें, उसको डिस्चार्ज, जब आप उसको डिस्चार्ज करोगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, ज़ीरो पे आ जाएगी। क्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। जब टाइम आपका किसके इक्वल आ जाएगा, टी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जब आपका कुछ टाइम गुजर जाएगा, डिस्चार्जिंग में क्या होता है कि जब आपका कुछ पहले क्यू की वैल्यू मैक्सिमम होती है, चार्ज मैक्सिमम होता है दोनों प्लेट्स के ऊपर, जब आप क्या करते हो उसको डिस्चार्ज करते हो तो उसकी वैल्यू क्यू की वैल्यू कहाँ पे आ जाती है, ज़ीरो पे आ जाती है। जब उसको टाइम टी गुजर जाता है कि थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद उसकी जो चार्जिंग होती है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और कैपेसिटर आपका क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारा जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो गया। अब इसमें जो टॉपिक है उसके अंदर हमारे पास आ रहा है कि जो आरसी सर्किट होता है, ये जो हमारा, इसको आरसी सर्किट बेसिकली बोल क्यों रहे हैं हम, क्योंकि इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है। आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस एंड सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर। तो ये हमारे पास आरसी सर्किट कहलाता है और ये सर्किट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पास बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं जिनमें हम टाइम के ज़रिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास वो कहता है कि इसने एक एप्लीकेशन उसकी बताई हुई है कि जो हमारे पास गाड़ियों के वेपर्स होते हैं वो जो मतलब जब आप उसको ऑन करते हो तो वो पहले मूव कर रहा होता है, फिर वापस आके थोड़ी देर के लिए रुकता है और उसके बाद फिर से मूव करता है। असल में वो क्या हो रहा होता है, जब उसकी चार्जिंग हो रही होती है तो वो रुका हुआ होता है, जब डिस्चार्ज होने लगता है तो फिर वो मूव करता है, जब फिर वो डिस्चार्ज कम्प्लीटली हो जाता है तो रुक जाता है, फिर से चार्जिंग होती है और फिर से वो डिस्चार्ज। तो इस तरह से वो ऑन ऑफ साइकिल उसका क्या हो रहा होता है, रिपीट हो रहा होता है।
तो आरसी सर्किट जो है, अब इसमें एक टाइम कांस्टेंट दिया गया है। देखिए हम देखते हैं कि जो आरसी सर्किट है क्या वो वाकई टी के इक्वल होता है या नहीं होता है। देखिए हमने जो ओहम्स लॉ में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि वी किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा था वी किसके इक्वल होता है, आई आर के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वी किसके इक्वल होता है, आई किसके इक्वल होता है, करंट जो होता है वो चार्ज ओवर टाइम के इक्वल होता है। देखिए इस सर्किट में हमारे पास चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, चार्ज मूव कर रहा है, करंट है ना, चार्ज मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आई किसके इक्वल होता है, आर टी के इक्वल। आई हमारे पास इक्वल होता है क्यू ओवर टी के इक्वल होता है, ठीक है। इस सर्किट में भी हमारे पास चार्ज मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि जब चार्जिंग हो रही है तो चार्जेस मूव कर रहे हैं और टाइम भी लग रहा है, तो इसलिए टाइम के लिहाज से चार्जेस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस सर्किट में क्या होता है, हमारे पास करंट होता है। अब जब इसके अंदर करंट है तो हमारे पास ये वैल्यू आती है आई की मैंने ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी है, ठीक है। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ, मुझे यहाँ से क्या करना है, जो हमारे पास आर ये टी है इसको सेपरेट करना है। तो ये टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी इज इक्वल टू आर। ये वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब मुझे पता है हमारे पास जो इक्वेशन है, हम कहते हैं कि Q किसके इक्वल होता है, Q इक्वल होता है सी वी के, और यहाँ से C किसके इक्वल आएगा, C इक्वल आ जाएगा Q ओवर V इज इक्वल टू C, ठीक है। ये वाली इक्वेशन जो है, तो यहाँ पे मैं Q ओवर V की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, C पुट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास C आ जाएगा और यहाँ पे R वैसे का वैसे ही आ जाता है। तो मेरे पास T किसके इक्वल आ गया, T मेरे पास आ जाता है। तो ये इक्वेशन मेरी इंप्लाइज कर रही है कि T मेरे पास किसके इक्वल आ जाता है, R C के इक्वल आ जाता है। कि जो टाइम कांस्टेंट है वो किसके इक्वल है, आर सी के इक्वल है। कि जो इसकी चार्जिंग और जो डिस्चार्जिंग है वो असल में डिपेंड करती है जो आपका आर सी सर्किट है, ठीक है। कि कितनी देर में चार्ज होगा, कितनी देर में डिस्चार्ज होगा, वो डिपेंड करती है आपके आर सी सर्किट के ऊपर कि आपने कौन सा आर सी सर्किट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। देखिए अब किस तरह से जो प्रोडक्ट है आर सी सर्किट का वो टाइम के इक्वल है, ठीक है। अब जो इसमें टाइम कांस्टेंट को उसने डिफाइन किया है कि जो टाइम कांस्टेंट है इसको जो T इज इक्वल टू आर सी, जो प्रोडक्ट है टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल है, R और C के प्रोडक्ट के इक्वल है। R क्या है, रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टर यहाँ पे लगा होगा उसकी जितनी रेजिस्टेंस होगी वो है, और C क्या है, जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो है, ठीक है। तो T हमारे पास किसके इक्वल आता है, RC के इक्वल आता है। अब RC जो टाइम कांस्टेंट है वो किसके इक्वल है, वो कहता है कि जो टाइम RC असल में जो टाइम कांस्टेंट है वो क्या है, वो है टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर to deposit 63% or 0.63% of equilibrium charge के वो जो आपका कैपेसिटर है, ठीक है, वो 63% चार्ज होने में जितना टाइम लेता है वो क्या है, उसका टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। कि जो टाइम कांस्टेंट है उसको किस तरह से डिफाइन किया उसने कहा कि जो टाइम कांस्टेंट है आपके पास वो किसके इक्वल होगा वो डिपेंड करता है हमारा, देखें वो कहता है कि जो टाइम कांस्टेंट है वो इक्वल है आर और सी के प्रोडक्ट के इक्वल है। और टाइम कांस्टेंट को उसने डिफाइन किया कि जब कोई कैपेसिटर जो है आपका 63% चार्ज होने में जितना टाइम लेता है, या 0.63 इक्विलिब्रियम चार्ज अपने ऊपर स्टोर करता है, ठीक है, जितना टाइम लेता है अपने ऊपर चार्ज को स्टोर करने के लिए, वो क्या है, टाइम कांस्टेंट के इक्वल है। अब देखिए जो हमारे पास जो हमारे पास ये जो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग है इसकी, जो इसके ऊपर चार्ज आता है वो डिपेंड करता है, हमने कहा कि आरसी सर्किट के ऊपर। देखें जो हमारे पास टी है वो इक्वल है आरसी के इक्वल है, ठीक है। हमने कहा कि जो टी है वो आरसी के इक्वल है। जब आपके पास वो कहता है कि लार्ज आरसी सर्किट है, ठीक है, जिसमें आपने ज़्यादा रेजिस्टेंस, तो देखें जब ज़्यादा है तो वो कहता है कि उसको चार्ज होने में भी क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। क्यों ज़्यादा टाइम लगता है, देखिए हमने कहा था कि जो हमारे पास आर होता है वो करंट के फ्लो को असल में रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर होगा, देखें जब आप आरसी सर्किट को लार्ज कर देंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, चार्जेस का फ्लो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा चार्ज होने में, ठीक है। और दूसरी बात, अगर वो चार्ज होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है तो फिर वो डिस्चार्ज होने में भी ज़्यादा टाइम लेगा। क्यों, देखिए डिस्चार्ज होने में ज़्यादा टाइम क्यों लेगा, क्योंकि यहाँ से चार्जेस को मूव करने के लिए जब वो चार्जेस यहाँ से मूव करके आएंगे तो आगे तो रेजिस्टेंस होगी, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फिर यहाँ से चार्जेस को मूव करके वापस आने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो वापस आने में ज़्यादा जल्दी होगी। तो इसलिए अगर आपका जो सर्किट है तो
अगर आपका जो सर्किट है, ठीक है, उसमें क्या है कि आपके पास जो सर्किट है, अगर तो आरसी सर्किट छोटा है, स्मॉल आरसी सर्किट है, तो वो कहता है कि वो जल्दी चार्ज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टाइम देखें, दोनों में टाइम अगर इस इंटरवल को देखा जाए, यहाँ पे इसके ऊपर इतना चार्ज आता है, ये चार्ज की वैल्यू है, और अगर इसी टाइम इंटरवल में हम स्मॉल सर्किट को देखें तो उसके ऊपर इतना चार्ज आता है। तो इतना ज़्यादा चार्ज आ रहा है उसके ऊपर जो हमारे पास स्मॉल आरसी सर्किट है। क्यों इतना ज़्यादा चार्ज आ रहा है? क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम है, तो करंट को रोकने के लिए, चार्जेस को रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस है वो कम होने की वजह से जल्दी ज़्यादा चार्जेस इसके ऊपर पहुँच रहे हैं। और जब हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जो आरसी सर्किट है वो हमारे पास लार्ज है, तो फिर ज़्यादा टाइम लग रहा है चार्जेस को यहाँ पहुँचने में, जिसकी वजह से उसकी जो चार्जिंग है वो थोड़ी स्लो है। और इसी तरह से उसकी डिस्चार्जिंग भी, अगर तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, लार्ज सर्किट है, तो फिर यहाँ से चार्जेस को यहाँ आने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब है डिस्चार्जिंग भी उतनी ही लेट होगी उसकी। तो इसका मतलब है कि अगर डिस्चार्जिंग लेट हो रही है तो हमारे पास ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा कि इसके लिए जब आपके पास लार्ज आरसी होगा, ठीक है, आरसी सर्किट होगा, और ये किसके लिए आ जाएगा, स्मॉल आरसी सर्किट के लिए आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास स्मॉल। अब इसकी बात की समझ आ गई आपको कि जो लार्ज आरसी सर्किट होता है उसमें जो होती है उसकी चार्जिंग भी स्लो होती है और डिस्चार्जिंग भी क्या होती है, स्लो होती है। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से चार्जेस को फ्लो करने में थोड़ा सा क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। और जो स्मॉल आरसी सर्किट्स होते हैं वो चार्ज भी जल्दी होते हैं और डिस्चार्ज भी क्या हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। तो फिर डिस्चार्जिंग के केस में हम आरसी जो हमारे पास टाइम कांस्टेंट है उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे कि वो सेम रहेगा कि क्या होगा, द टाइम इन विच द कैपेसिटर लूजेस 63% और 0.63 ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज, कि वो टाइम जिसमें क्या करता है कोई कैपेसिटर 0.63% अपना 0.63 इक्विलिब्रियम चार्ज को लूज़ कर देता है, या फिर 63% अपने चार्ज को लूज़ कर देता है जितने टाइम में, वो उसका क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट कहलाता है। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है हमारा क्या होता है, ख़त्म होता है। और इसमें यही कुछ है, इससे ज़्यादा मतलब इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट पॉइंट जो नहीं है, वो बेसिक यही था कि ये जो हमारे पास ग्राफ था कि जो लार्ज सर्किट होता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा जल्दी डिस्चार्जिंग या ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा लेट चार्जिंग या डिस्चार्जिंग क्यों होती है, तो उसकी ये रीज़न होती है कि जब सर्किट लार्ज हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो टाइम ज़्यादा लगेगा चार्जेस को स्टोर होने में और चार्जर को डिस्चार्ज होने में, चार्जेस को रिस्टोर होने में भी, ठीक है। और जब छोटा होगा तो कम टाइम में चार्ज भी हो जाएगा और डिस्चार्ज भी हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगी, चार्जेस जल्दी फ्लो करके चले जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर जो था हमारा अब इस तरह से एंड अप होता है। तो इसके साथ ही हम अब इसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसके न्यूमेरिकल्स को हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नए लेक्चर के साथ।